हमें ज्वाइन किया है आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी साहब ने। उनके बारे में मैं कुछ आपको वो बातें भी बताऊंगा जो मेरे और उनके दरमियान है, लेकिन साथ जो कुछ सूबे में हो रहा है, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उस पर तफसील से आज उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में अमन व अमान नहीं आ रहा और वहाँ तरक्की और खुशहाली नहीं आ रही, और अगर बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी तो पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली और अमन कैसे आ सकता है। बहुत शुक्रिया सरफराज भुगटी साहब हमें ज्वाइन करने का। और आज के इस प्रोग्राम में आपसे एक ताल्लुक़ है बहुत पुराना, 21 साल का मैं आज हिसाब लगा रहा था, और इज़्ज़त व एहतराम का ताल्लुक़ है, इस पर कोई शक नहीं है। और मैंने आपको देखा, आज आप कुछ थोड़े से थके हुए लग रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किल सूरत हाल है आपके सूबे में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, मुझे इसका एहसास है और आपका इज़्ज़त व एहतराम भी। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोगों के दिलों पे, जहनों पे बहुत सारे सवालात हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें से कुछ तल्ख भी होंगे जो मैं आपसे करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ उस ताल्लुक़ की वजह से लोगों को कम से कम वो बात ज़रूर बताएंगे कि लोगों को पता चले आगे का रास्ता है क्या और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम किसी तरफ जा भी रहे हैं या एक दायरे का सफ़र हम किए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जब 21 साल का जिक्र किया तो मेरी नज़रों में एक वो बहुत नौजवान सरफराज भुगटी था जो खुद जुल्म का शिकार रहा, उसका पूरा ख़ानदान जुल्म का शिकार रहा, और फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया और आपके पास इक़्तिदार है। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है बलूचिस्तान का वो क्या है, इस तनाजुर में बताइएगा कि आज भी मस्तूंग में एक स्कूल की बस पर हमला हुआ है जिसमें बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, कल ज़ियारत में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, कुछ दिन पहले ज़ियारत पे हमला करके 30 पुलिस के जवान शहीद कर दिए गए, रोज़ाना कोई ना कोई, उससे पहले एक फैमिली कराची जा रही थी उसके मर्द को मार दिया। मतलब ये बलूचिस्तान क्या है, क्या हो रहा है ये? अफजल साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि जिस ताल्लुक़ का आपने ज़िक्र किया, मैं भी इसमें ज़्यादा क्रेडिट आपको देता हूँ कि आपने हमेशा इज़्ज़त और एहतराम एक छोटे भाई की हैसियत से, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, इंसान पे मुश्किल वक्त भी आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं, आपने हमेशा उस इज़्ज़त और उस ताल्लुक़ को बरकरार रखा, उसके लिए मैं ज़ाती तौर पर आपका बेहद मशकूर हूँ। और आप पर भी बहुत मुश्किलात आई, अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी, तो हम आपकी उन चंद दुआओं में से थे कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, उसके भी आप ख़ुद गवाह हैं। थैंक यू। लेकिन बात इतनी है अफसार साहब कि बलूचिस्तान को इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, तो दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड आई नेवर वांट टू टेल अ लाई टू माय पीपल लिविंग इन बलूचिस्तान एंड लिविंग इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात किया। और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, जो बलूचिस्तान का क्राइसिस है, उसमें फ़िक्रमंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान भर के लोग हैं। और क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। अब आपकी फ़िक्र भी जायज़, आपकी परेशानी भी जायज़। प्रॉब्लम जो है वो जो कहाँ आती है कि थोड़ा सा जो मेरा और बाकी पाकिस्तान के मानदा लोगों के साथ इख्तलाफ कह दीजिए या थोड़ा वो होता है, सूरत हाल ऐसी ब्लीक भी नहीं है, सूरत हाल ऐसी ख़राब भी नहीं है कि जिसको बंदा कहे कि यार बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच गए हैं, पूरा बलूचिस्तान लहूलुहान हो गया है, ये हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हालात ठीक भी नहीं है और हालात उतने ख़राब भी नहीं है। लेकिन और हमने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल शीरो शकर हैं। कतई कलामी की माफ़ी जी। लेकिन हमारे यहाँ से मुराद ये है कि बलूचिस्तान से बाहर पूरे पाकिस्तान में तासुर 2 किस्म के हैं। एक तो ये कि ये शायद हमसे बहुत दूर कुछ हो रहा है, हमें ये आग हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक तासुर ये है। दूसरा तासुर ये है कि बलूचिस्तान तो बिल्कुल गया, ये तासुर है। और मैं आपको एक सहाफ़ी के तौर पर बता रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले मैं एक अखबार में काम करता था, एक फ़ोटोग्राफ़र को लेके, एक ड्राइवर को लेके, एक टूटी सी गाड़ी लेके पूरे बलूचिस्तान में फिरता रहा हूँ, रिपोर्टिंग की है, सब कुछ किया है। आज मैं अपनी फैमिली के साथ बलूचिस्तान में कहीं जा नहीं सकता, कोई साइट सीइंग के लिए भी नहीं जा सकता, कराची से गवादर बाई रोड सफ़र नहीं कर सकता, कोयटा से खुजार या गवादर नहीं जा सकता। और जंग क्या होती है?
और मुश्किलात क्या होती है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किलात में नहीं है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो परसेप्शन और रियलिटीज़ हैं इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो परसेप्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज फास्टर देन रियलिटीज़, दे आर ऑलवेज फास्टर देन रियलिटीज़। अब मैं आपको हाईवेज़ की रियलिटी क्या है? रियलिटी मैं आपको बताता हूँ क्या है कि हाईवेज़ हमारी क्या है। एक हमारी हाईवे है जो हमें क्वेटा से जोड़ती है कराची के साथ, एक हमारी हाईवे है जो हमें जोड़ती है क्वेटा के साथ बोलान जैकबाबाद के ज़रिए, एक हमारी हाईवे है जो हमें पंजाब मुल्तान से जोड़ती है डेरा गाजी खान से, एक हमारी हाईवे है जो हमको जोड़ती है डेरा इस्माइल खान से केपी के साथ और दैन इस्लामाबाद के साथ। अब मैं वन बाय वन आता हूँ। और एक हमारी नोशकी की हाईवे है कि जो वहाँ से आती है ईरान बॉर्डर से और फिर क्वेटा से कराची जाती है। अब ये सारे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स और रियासती इदारे जो ख़ास तौर पे फ्रंटियर कोर या बलूचिस्तान की पुलिस, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड। नोशकी वाला जो हाईवे है, मुझे एडमिट कर लेने दीजिए कि वहाँ हालात ठीक नहीं है, उसमें इश्यूज़ हैं। ठीक है। N25 है जो हमें जोड़ती है कराची के साथ, उस पर भी काम भी चल रहा है। उसमें भी कभी कभार वाक़यात होते हैं, कुछ आ जाते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन वो भी इतनी सिचुएशन ब्लीक नहीं है जैसी वहाँ नोशकी वाले में। लेट्स बी ऑनेस्ट कि वहाँ पर मसाइल है। अब N70 जो है जो हमें पंजाब से जोड़ रही है, उसमें दिन रात ट्रैफिक चल रही होती है। 82,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बोलान से जैकबाबाद के लिए जाती हैं। 82,000 गाड़ियाँ दिन में। 82,000 82,000 बोथ फेज आ जा रही होती है। अच्छा। और ये ट्रैफिक चल रही होती है। अब सिचुएशन ऐसी है कि अच्छा, दूसरा फिर एक परसेप्शन जहाँ इस्लामाबाद में जी कोई MP अपने इलाके में नहीं जा सकता, कोई MNA अपने इलाके में नहीं जा सकता, कोई ये किया जा सकता। भाई आप रिकॉर्ड चेक कर लें, सवाए 3 लोगों के पिछली सारी ईद लोगों ने अपने घरों में मनाई। अख्तर बेंगल कहते मैं नहीं जा सकता, आज बेंगल के उनके घर पे हमला हुआ, आज वर्ड पे पहुंचे। आज जिस वक्त एज वी स्पीक, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले वो वर्ड पहुंचे अपने घर में। शफीक बेंगल पे हमला हो गया। हमला होना तो देखिए, शफीक बेंगल साहब हमारे दोस्त भी हैं, पाकिस्तान के एक एसेट भी हैं, पाकिस्तान की एक बुलंद वॉइस भी हैं। हमले तो होने हैं, मेरे 380-90 लोग मर गए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में हमले नहीं, देखिए आप पे तो जुल्म, आप पे तो और आपके खानदान पे तो अकबर बुगटी ने भी जुल्म किया। थोड़ा सा इस पे ना, जो हम रिकॉर्डिंग के बाद इस पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, मैं प्रोग्राम में करना नहीं चाह रहा था। ठीक है। कि हम कभी अपने इलाके से नहीं निकले, वो कलपर और रायजा निकले। हम लड़े वहाँ पर नवाब साहब के साथ, हमारी लड़ाई होती रही, सारे रियासती इदारे नवाब साहब के साथ थे, लेकिन हमने वहाँ पर लड़ाई लड़ी। हमने अपना इलाका एक दिन के लिए नहीं छोड़ा। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी व्हेन आई लेफ्ट दिस यूनिवर्सिटी एंड आई वेंट टू फाइट। सो मेरा तजर्बा 2002 से ये सिलसिला शुरू है, 2002 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आगे आ जाते हैं कि हाईवेज़ की सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि हाईवेज़ की सिचुएशन एक आध जगह पे ख़राब है, बाकी जगह पर इट इज़ नॉर्मल। लेकिन आ जाते हैं, वो सड़क पे आते हैं, हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म क्या, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 1 इंच में आना है। अब रिस्पांस के लिए जब जॉइंट चेक पोस्ट हैं, चाहे पुलिस हो चाहे फ्रंटियर कोर हो, उन्होंने जब जाना होता है वो रास्ते में एम्बुशेस लगाते हैं। फिर ये सर्च जो आप देख रहे हैं आजकल, ये सर्च के पीछे क्या रीज़न है? अब सर भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी यहाँ पर एक हुकूमत आई 2018 के बाद। उस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने अपीसमेंट करनी है। वो उसको रिकन्सिलिएशन कहते हैं, मैं उसको अपीसमेंट कहता हूँ। दुनिया की कोई एक रियासत मुझे बता दें जिन्होंने दहशतगर्दों के सामने अपीसमेंट की हो, मासवा हमारे TTP को लेके आए। TTP को लेकर आए। अब TTP का क्योंकि आप सारे पाकिस्तान को पता है, क्योंकि आप सब उसको दहशतगर्द कहते हैं। BLA की अपीसमेंट कब की? हाँ, BLA की अपीसमेंट की। कितने लोगों को छोड़ा? आज ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ा कि मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं कि जिनको छोड़ा गया और उनको दोबारा उन्होंने जाके तबलीगी जमात ज्वाइन नहीं की, वो दोबारा BLA में ज्वाइन किया, दोबारा उन्होंने BRA ज्वाइन किया, दोबारा उन्होंने डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए। अब क्या होता है कि बलूचिस्तान की खबर जैसे यहाँ से अच्छी खबर नहीं आती है, तो ये वाली खबर भी नहीं आई। एक तो उसकी वजह थी कि इस खबर में आप लोग, ये तो पहली दफा बता रहे हैं कि जिससे TTP को अपीस किया गया, BLA को भी किया गया, सेम इसी तरह किया गया। अच्छा, चेक पोस्टें थी, आप इंसर्जेंट को रोकने का तरीका, और TTP मतलब बात तो करनी चाहिए। अगर खुल के बात करनी चाहिए तो इमरान खान ने किया ना, खुल के बात करनी चाहिए ना। अगर हम तो मरते हुए भी, अगर हम मर रहे हैं रोजाना, लाशें उठा रहे हैं और खुल के अभी भी बात नहीं करेंगे तो फिर कब्र में जाके करेंगे कब? देखिए, पॉलिसी की बात यह है कि मैं खान साहब के पास गया एक दिन, जब उन्होंने गवादर में एक मशहूर ज़माना तकरीर की कि जी हम ये कर रहे हैं, रिकन्सिलाइल कर रहे हैं। आई माई सेल्फ वेंट टू हिम और मैंने कहा खान साहब, एक और हमारे दोस्त जो बाद में साबिक वज़ीर आज़म बने वो साथ थे। मैंने कहा खान साहब, व्हाट आर यू डूइंग? ये ठीक पॉलिसी नहीं है। इससे आपने इससे पहले फलाने ने करके देखा, फलाने ने करके देखा, फलाने ने करके देखा, फलाने ने करके देखा, और उस सब में रियासत का नुकसान हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे इन्वर्टेड कॉमास में अफसार साहब कहा कि सरफराज लुक, आई एम एंटी वॉर। मैंने कहा खान साहब,
Imran Khan can be anti-war, but my prime minister cannot be. He has to defend me, he has to defend my dignity, he has to defend my property. मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप एंटी वॉर आप जाती तौर पे नहीं हो सकते हैं, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर आपको एंटी वॉर, दहशत गर्दों के खिलाफ एंटी वॉर हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एंटी वॉर नहीं है। एंटी वॉर नहीं है, वो एक अलग एंटी वॉर दैट इज अनदर सब्जेक्ट। कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, और उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। नॉट ओनली दिस, उनकी पर्सनैलिटी में हमेशा हमने कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारी। आपके ख्याल में उनकी इस पॉलिसी ने बलूचिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में लाने की जिम्मेदार है? देखें, बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार दो लोग हैं। एक ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी उन्होंने की, जनरल फैज साहब के साथ मिलके की, अकेले की, वो उनको पता और जनरल फैज साहब को पता, वो ये उनका जवाब दे सकते हैं।